Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले जो आपका वीडियो दिया गया था उसमें दिखाया गया था, आपको बताया भी गया था उसमें कि साउंड क्या है और साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो इसके बारे में बताया था और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि साउंड प्रोड्यूस जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट में ऑसिलेशन हो या वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन, अगर किसी ऑसिलेटरी बॉडी का जो वेव है उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन कोई ड्रा कर लें या यहाँ ड्रा कर लें वाइब्रेशन में भी, तो जो इमेजिनरी लाइन बीच की जो लाइन होती है काल्पनिक लाइन, इसी को मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है ना? तो मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे मूवमेंट को ही बोलते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। अगर ये मूवमेंट वेरी फास्ट होगा तो वाइब्रेशन कहलाएगा, अगर स्लो होगा तो इसको ऑसिलेशन कहेंगे। टू एंड फ्रो मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। इसी कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसको हम समझेंगे कुछ चीजें जो साउंड से रिलेटेड हैं जिनको आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लें क्या है एम्पलीट्यूड की बात कर लें। पहले एम्पलीट्यूड साउंड का एक फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे मैंने बताया साउंड जो है वेव के रूप में चलता है, आपको बताया मैंने। तो ये इस वेव में जो मीन पोजीशन मान लो, यहाँ पर ही काल्पनिक लाइन मान लो, इसको मीन पोजीशन को इसको ओ मान लो, और यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस वेव का, इसको ओ ए पॉइंट मान लो। ए पॉइंट तक गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की, और नीचे की तरफ मान लो यहाँ पर ये इस पॉइंट को मान लो हम बी मान ले और इसको सी मान ले, और बी से सी के बीच में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग बॉडी का, मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है बाय टू एंड फ्रो मोमेंट करेगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये ओ से ए की जो दूरी है ये इसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब एक चीज बताओ, जिस साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं तेज बोल रहा हूं मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, लेकिन धीरे बोल रहा हूं तो वहां पर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और लाउडनेस भी कम हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं ओ ए भी एक एम्पलीट्यूड है, ओ बी एक एम्पलीट्यूड है, ऐसा बी सी भी एक एम्पलीट्यूड है। ये दोनों एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब इसको देखेंगे वाइब्रेशन जब हो रहा है तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको और सबसे कम यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इससे हम पता लगाते हैं कहाँ साउंड की लाउडनेस ज्यादा हुई, कहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है। यानी एम्पलीट्यूड डायरेक्ट लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करता है या लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। एम्पलीट्यूड की यूनिट मीटर एसआई यूनिट। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी देखिए, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बड़े हाई स्पीड में वाइब्रेशन हो रहा है, तो यूनिट टाइम में जितनी बार कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, यानी 1 मिनट में या 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जितनी बार वो वाइब्रेट या ऑसिलेट करता है अपनी यूनिट पोजीशन से, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम।
1 सेकेंड। और इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज, HERTZ, और साथ में HZ लिखते हैं, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। तो पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी आप बताओगे यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसको हर्ट्ज बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हर्ट्ज होती है, इसकी SI यूनिट। और लास्ट आता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड समझिएगा इस बात को। टाइम पीरियड ये भी साउंड की एक कैरेक्टर में से आता है। वो बताता है कि ये बताएगा कि एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लिया गया। द टाइम टेकन बाय एनी ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो टाइम लिया जाएगा एक ऑसिलेशन में उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में या एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लिया गया है, और इसकी SI यूनिट होती है सेकेंड। क्योंकि टाइम पूछा कितना टाइम लिया गया, ये SI यूनिट सेकेंड होगी। तो तीनों की SI यूनिट मैंने बता दिया आपको। इसका एम्पलीट्यूड का क्या बताया मैंने आपको, मीटर बताया। एक चीज बताओ, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन बस अब थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ, रिलैक्स करके बोल रहा हूँ, तो मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। और बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स की चिपिंग जो होती है या मधुमक्खियों की बजिंग होती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जो गर्ल्स बोलती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, और जो बॉयज़ बोलते हैं उनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन लाउडनेस ज़्यादा होती है। तो इस तरह से साउंड के बारे में मैं 3 चीज़ों को बताया आपको, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। उसी पर ऑसिलेशन पे एक चीज़ और डिपेंड है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं आप पेंडुलम। एक घड़ी और आप देखा होगा, घड़ी और हम पेंडुलम लगा होता है। इसमें पेंडुलम क्या है? पेंडुलम एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक मेटल या वुड का बना हुआ वाप होता है, और वो एक धागे से उसको एक किसी फिक्स सरफेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये अपने मेन पोजीशन से एक डायरेक्शन में मूव करता है। ये मान लीजिए ये मेन पोजीशन थी इसकी, ये मेन पोजीशन मान लीजिए, और ये यहाँ पर जा रहा है। तो ये जो ये गॉग मूव किया यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो पेंडुलम क्या है? पेंडुलम एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो है कि ऑसिलेशन करता है, और मेन पोजीशन से जितना दूर जाएगा इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो पेंडुलम भी उसी पर आता है। ये स्ट्रिंग और बॉब होता है, बॉब सस्पेंडेड होता है स्प्रिंग से। तो इस तरह से मैंने आज आपको 3 चीजें बताई, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। आपका वर्क क्या होगा? हेडिंग डालेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में आपको कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी होगी, और 5 लाइन फ्रीक्वेंसी पे भी लिखेंगे, और 5 लाइन टाइम पीरियड पे लिखेंगे। ये अलग अलग हेडिंग होगी सबकी। तो इतना वर्क पूरा कर लेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आएगा, आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके ओके।